नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग को लेकर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपका सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पैरामेडिकल में जैसे कोर्स आपको पता है कि एएनएम, जीएनएम समेत अदर पोस्ट वाले जितने भी हैं, या फिर पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा कोर्सेज में सिविल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल का जो लोग हैं उनका क्या रैंक वाइज कट ऑफ जा सकता है सरकारी कॉलेज के लिए, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथियों, बता दें कि अभी आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द चालू होने वाला है। और काउंसलिंग में देरी इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई का भी काउंसलिंग चल रहा है और उसका अलॉटमेंट जो है 2 अगस्त से पहले आपका अलॉटमेंट लगभग आज ही जारी हो जाएगा। इसके बाद 2 अगस्त तक आपका चलने वाला है। और ये समझ सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले का जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से रैंक लिस्ट जारी किया गया है पैरामेडिकल वाले का, इसके बाद सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर हमें सरकारी कॉलेज के लिए कितना अंक चाहिए। चाहे वो अदर पोस्ट वाले हैं, जैसे अदर पोस्ट में बात करें तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पोस्ट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कोर्स में दाखिला एडमिशन लेने का प्रोसेस चलता है। अभी आपको पता है कि काउंसलिंग के बाद जो है सो इसमें डीवी से लेकर चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा। आप कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। इसी बीच अभ्यर्थी में लगातार इस बात को लेकर अभ्यर्थी चिंतित हो रहे हैं कि आखिर कितना अंक चाहिए, रैंक के लिए कितना अंक चाहिए। जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए मान लें, हम सबसे पहले पैरामेडिकल वाले का बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो पैरामेडिकल में मैं एएनएम पे बात कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एएनएम पे बात कर लेता हूं क्योंकि एएनएम वाले जितने भी हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो मैं साथियों आपको बता दूं, कम से कम आपका रैंक जो बनना चाहिए वो अगर 8000 के अप्रोक्स आपका बन रहा है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल सकता है। जैसे पटना के कॉलेज या फिर मुजफ्फरपुर, यानी जो मेन कॉलेज सरकारी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपको हर एक ज़िला में आपको पता है एएनएम जीएनएम का कॉलेज होता है जो बिहार सरकार के अंतर्गत चलाई जाती है, वहाँ आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप बात करें वहीं पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर आपका रैंक 5000 के अप्रोक्स बन रहा है तो फिर आपको कॉलेज में मौका मिल सकता है, ठीक है। एससी की बात करें तो 6000 आपका बन रहा है तो आपको मिल सकता है रैंक। आप बिल्कुल आप सेफ हैं, ये समझ सकते हैं। और बात करें एसटी का तो 1000 आपका रहने वाला है, ठीक है। और वहीं बात करें हम ईबीसी का, तो ईबीसी का यहाँ पर जो रहने वाला है रैंक वो आपका 4500 के अप्रोक्स अगर आपका बन रहा है अंक, जो आपका रैंक कार्ड जारी हुआ है उसमें इतना के अप्रोक्स है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। बीसी की बात करें तो 3500 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और आरसीजी की बात करें तो आरसीजी का जो है यहाँ पर 2500 अंक अगर आपका बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज एएनएम के लिए बता दिया हूँ आपको। इसके अंदर अगर आपका बन रहा है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अदर पोस्ट वाले का, क्योंकि अदर पोस्ट वाले में मेल फीमेल दोनों रहेंगे तो यहाँ पर जो है लोग काफ़ी चिंतित हैं। अदर पोस्ट में अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका 5000 रैंक होना चाहिए, 5000, ठीक है। 5000 अगर आपको रैंक आ रहा है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, कम से कम खर्च में आपका कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 2000 रैंक आपका बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। यूआर के लिए मैं ही बता ही दिया हूँ, ठीक है। और एससी के लिए 3500 अंक अगर आपका बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो, ठीक है। और बात करें ईबीसी का तो ईबीसी का यहाँ पर 4000 अगर अंक आपका बन रहा है, 4000 के अप्रोक्स, तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। और बात करें एसटी का
तो एसटी का जो यहाँ पर रहने वाला है वो 300 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम लोग रहेंगे। और अगर बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी का 4000 रहने वाला है। और बीसी की बात करें तो बीसी का जो रहेगा वो आपको साथियों बता दूं कि बीसी का यहाँ पर 3000 रैंक अगर आपका बन रहा है तो सेफ समझ सकते हैं। आरसीजी की बात करें 1500 आपको रहने वाला है सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीएनएम के ऊपर, ठीक है। जीएनएम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जीएनएम वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका अंक जो है 2500 बन रहा है, तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। वहीं बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी के जितने भी लोग हैं उनका अंक अगर 1200 बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अलॉटमेंट में आप चूज कर सकते, चॉइस फिलिंग का जब आपको मौका मिलेगा तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी का यहाँ पर 1800 अगर आपका स्कोर है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। एसटी की बात करें तो एसटी का यहाँ पर एसटी का 200 बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो, ठीक है। और वहीं हम अगर बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी का यहाँ पर 2000 बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। और बीसी का जो है रैंक यहाँ पर जाने वाला है वो 1000 तक रहने वाला है, ठीक है, 1000 से बढ़ेगा नहीं। और बात करें आरसीजी का, तो आरसीजी का 1500 रहने वाला है। तो ये था आपका जीएनएम के लिए, जो भी जीएनएम के लिए सिस्टर है उनके रिगार्डिंग इतना रैंक अगर बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पैरामेडिकल के जितने भी पॉलिटेक्निक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक वाले का। देखिए पॉलिटेक्निक वाले का जो है अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो है रैंक अगर आपका 5000 बन रहा है तो फिर आप सिविल से हैं, अगर आपका अंक 5000 बन रहा है तो फिर आप सिर्फ समझ सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर 10,000 अगर आपका अंक बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो, रैंक इतना के आसपास आपको होना चाहिए। मैकेनिकल वाले में 15,000 अगर आपका रैंक बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। और सीएस वाले में जो है उसमें भी 10,000 के आसपास, या सीएस वाले बता दें कि कंप्यूटर साइंस से अगर आपने पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए भी इतना 10,000 के अप्रोक्स अगर आपका रैंक बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हो। ये था मुख्य रूप से रैंक के ऊपर जो मैंने चर्चा किया हूँ। और साथियों बता दें काउंसलिंग कब होगा। काउंसलिंग जो है वो अगस्त माह के फर्स्ट वीक तक आपका होने वाला है, तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है। काउंसलिंग जो है सबसे पहले पैरामेडिकल वाले का होगा, पैरामेडिकल के वाले के बाद जो है आपका पॉलिटेक्निक वाले का काउंसलिंग डेट जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल अगर बात करें तो अक्टूबर तक आपका जो है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका जो है रैंक ही जारी किया गया था, रिजल्ट ही जारी किया गया था, इसके बाद ही काउंसलिंग हुआ था। तो नवंबर तक आपका लेट सेट काउंसलिंग हुआ था। लेकिन इस साल जो है रैंक अभी ही जारी कर दिया गया है, ये आपको पता है। और रैंक के बाद ऐसा उम्मीद लग रहा है कि बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। आईटीआई वाले का जो ही ख़त्म होगा इसके बाद पैरामेडिकल वाले का यहाँ पर जो है सभी पोस्ट का एएनएम जीएनएम एलटी वाले ओटी वाले या फिर अदर जो टेक्निकल पोस्ट के लिए हैं उनके रिगार्डिंग जो है आपको सूचना जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि आपका कितना रैंक बन रहा है अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आप किस कैटेगरी से हैं, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो बताएं। और बता दें कि कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट के आधार पर हो सकता है उस सर्वे के आधार पर आपको एक कट ऑफ का स्पेशल और वीडियो मिल सकता है। धन्यवाद।